Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I'm Hiba Ijaz and welcome to lecture number 15. So today we'll continue our chapter number 3, that is object oriented programming in C++. तो अभी तक के कॉन्सेप्ट्स आई एज्यूम कि आप लोगों को समझ आ रही है क्योंकि अभी तक आप लोगों ने कोई क्वेश्चन नहीं किया जब इस कोर्स में से। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी समझ आ रही होगी। और अगर किसी ने क्वेश्चन इसलिए नहीं किया कि उसने अभी तक सुना ही नहीं है तो प्लीज़ अपना टाइम निकालें अपने स्केड्यूल में से, इस वीकेंड ही बैठ के सारे इकट्ठे बैठ के बेशक सुन लें, मुझसे क्वेश्चंस करें, वीकेंड पे कर लें क्वेश्चंस, जिस टाइम भी क्वेश्चन कर लें आई विल आंसर यू। अपने कॉन्सेप्ट्स अभी से क्लियर करें ताकि आपको आगे की समझ आए। ठीक है, मैं तो कोर्स लेके चलती जाऊंगी लेकिन अगर आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा तो फ़ायदा नहीं है इसका। तो आज हमने जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो हमने आज 2 प्रोग्राम्स पे इम्प्लीमेंट करना है एंड देन हमने देखना है कि एस्केप सीक्वेंस क्या होता है। तो हम लोग देख चुके हैं कि सी आउट क्या होता है, सी इन क्या होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, इसका सारा सिंटेक्स क्या होता है सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स लिखने का। तो एस्केप सीक्वेंस का टॉपिक समझाने से पहले मैं आप लोग को लेके जाती हूँ एक प्रोग्राम की तरफ। ठीक है, इस प्रोग्राम में हमने क्या करना है कि 3 नंबर्स को रीड करना है, ठीक है, और उनके सम को प्रिंट करवाना है और उनके प्रोडक्ट को हम 3 नंबर्स हमने लेने हैं। मैं उन नंबर्स को कुछ भी कह देती हूँ, हमने यहाँ पर इसको नंबर्स को कह दिया एक्स वाई जी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहती हूँ एक नंबर हमारे पास एक्स है। ठीक है, ये एक्स वाई जी क्या है, वेरिएबल्स हैं। इन नंबर्स को स्टोर कराने के लिए मेमोरी में हम लोग स्पेस बना रहे हैं। ओके, और इनको कोई ना कोई नाम दे रहे हैं कि मेमोरी में इनका असल में नाम क्या है, और ये जी है। ओके, 3 हमने नंबर्स ले लिए एक्स वाई जी। इन नंबर्स की वैल्यू क्या है ये अभी तक हमें नहीं पता, हमने जस्ट इनका वेरिएबल नेम डिक्लेयर करवा दिया है ताकि हम इस वेरिएबल्स नेम के थ्रू इन नंबर्स को यूज़ कर सकें। ठीक है, हमने करवाना क्या है, सम और प्रोडक्ट फाइंड करवाना है, मतलब एडिशन करवानी है, और प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन करवानी है। तो जब सम कर लेंगे, जब उनको एडिशन कर लेंगे तो उस एडिशन को भी हमने कहीं स्टोर करना है, तो हम उसको नाम दे देते हैं कि हम एक सम नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर हम लोग अपने इस सम को इन तीनों नंबर्स की एडिशन को स्टोर करेंगे। और एक और मैं कह देती हूँ कि जो प्रोडक्ट करवाना है, मल्टीप्लिकेशन करवानी है, उसको प्रोडक्ट PROD नाम से मैं एक स्पेस बना रही हूँ मेमोरी में। ठीक है, तो वहाँ पे हम स्टोर करा लेंगे। तो टोटल हमारे पास मेमोरी में 5 स्पेसेस बन गई हैं, 5 वेरिएबल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक्स वाई जी सम एंड प्रोडक्ट। मैं वेरिएबल्स क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इनके अंदर प्रेजेंट हुई हुई वैल्यू चेंज भी हो सकती है। ओके, इस प्रोग्राम में चेंज नहीं हो रही बट इन एनी अदर केस ये चेंज हम कर सकते हैं इन वेरिएबल्स के अंदर प्रेजेंट वैल्यू को। ओके, और देखिए इधर अब डिक्लेयर करा रही हूँ तो ये तो वेरिएबल नेम्स है और डेटा टाइप इंट है। ठीक है, इंट क्यों है, क्योंकि हमें क्वेश्चन कह रहा है कि 3 इंटीजर्स को गेट करो, होल नंबर्स को गेट करो। ठीक है, वो कुछ भी हो सकते हैं, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। ओके, कुछ भी हो सकता है। तो पहली लाइन में जब हमने लिखा है इंट एक्स वाई जी सम प्रोडक्ट, तो मेमोरी में हमारे पास स्पेसेस बन गई हैं एक्स नाम की, वाई नाम की, जी नाम की, सम नाम की और प्रोडक्ट नाम की। अब पहले हम लोग क्या करते होते थे, हम लोग डिफाइन कर इनिशियलाइज कर देते थे कि x इज इक्वल्स टू, अगर हमने x को 2 लेना है तो कुछ भी x की वैल्यू 2 होगी, तो वो 2 यहाँ पे इसके अंदर आ जाता था। ओके, इस जगह पे y इज इक्वल्स टू 6 कह दिया तो y की 6 वैल्यू इधर आ जाएगी। लेकिन ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि दैट रीड्स 3 वैल्यूज, मतलब कि यूजर से लो। ठीक है, यूजर से लेने का मुराद ये है, समझो ये प्रोग्राम मैंने लिखा है और आप लोग इस प्रोग्राम को यूज कर रहे हैं, तो आपके आगे लिखा हुआ आएगा एंटर फर्स्ट नंबर, आप एक नंबर एंटर करेंगे फर्स्ट नंबर जो कि यहाँ पे और एक्स में चला जाएगा। ठीक है,
तो आप लोग वैल्यूज दे रही हैं, मैं x इक्वल टू 2 नहीं दे रही। आपने अगर कोई भी वैल्यू देनी है वो आपके अपने माइंड में, आपने 6 देनी है तो आप वैल्यू देंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमने इनिशियलाइज खुद से नहीं किया, बल्कि हम लोग यूजर से वैल्यू ले रहे हैं। तो लाइन बाय लाइन कोड को अंडरस्टैंड करते हैं। पहले हमने ये स्टेप परफॉर्म किया तो मेमोरी में स्पेसेस बन गई, जैसे कि आप राइट साइड पे देख सकते हैं, एक्स वाई जी सम और प्रोडक्ट के नाम से। अब हमारे पास ये लिखा हुआ है सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर, हमने तीनों नंबर्स को एंटर करवाना है तो सबसे पहले मैंने लिख दिया सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था सी आउट के अंदर हम लोग डबल कॉमास में, इन्वर्टेड कॉमास में जो भी लिखते हैं वो स्क्रीन पे एज इट इज आ जाता है। तो स्क्रीन पे हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा एंटर फर्स्ट नंबर। ये बैकस्लैश एन क्या है इसकी बात मैं बाद में करूंगी। स्क्रीन पे हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है तो ये एज इट इज लिखा हुआ आ जाएगा एंटर फर्स्ट नंबर। फिर सी इन एक्स, सी इन क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है। एंटर फर्स्ट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो अब इसके बाद कुछ भी नहीं लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो प्रोग्राम वेट करेगा कि आप कोई वैल्यू इनपुट करें, सी इन करें। आपने वैल्यू पुट की, आपने कोई भी बटन प्रेस कर दिया, आपने 6 प्रेस कर दिया, ठीक है। तो वो 6 कहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सी इन एक्स, तो एक्स की वैल्यू में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 6 आ जाएगा, ओके। ये लाइन भी इम्प्लीमेंट हो गई। यहाँ पे हमारे पास सेमीकोलन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट खत्म हो गई है, नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ जाओ। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है सी आउट एंटर सेकंड नंबर। सी आउट का मतलब क्या होता है, कंसोल आउटपुट। स्क्रीन के ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आएगा एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। और उसके बाद कुछ भी नहीं आ रहा होगा, प्रोग्राम वेट कर रहा है कि आप क्या करें, कोई नंबर एंटर करें, क्योंकि नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास सी इन की है। तो सी इन का मतलब होता है कि कोई नंबर एंटर करो, कोई नंबर दाखिल करो, ठीक है। तो आपने प्रेस कर दिया यहाँ पे 2 प्रेस कर दिया और एंटर का बटन दबा दिया, मतलब कि आपने कोई वैल्यू दे दी है इस प्रोग्राम को। वो वैल्यू कहाँ जाएगी, वो वैल्यू y में जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट स्टेटमेंट हमसे y ले रही है, ठीक है। तो यहाँ पे y में 2 की वैल्यू चली जाएगी। इसी तरह आपके पास स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ आएगा एंटर थर्ड नंबर, क्योंकि ये सी आउट में है। सी आउट का मतलब होता है कंसोल आउटपुट, ठीक है। ये 2 एंगल ब्रैकेट्स क्यों लगी हुई हैं, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया है कि ये सी आउट का सिंटेक्स होता है, इसको लिखने का तरीका ये होता है, ठीक है। जो भी चीज़ आपने प्रिंट करवानी है वो आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखते हैं, ओके। और हर स्टेटमेंट के बाद एंड में सेमीकोलन लगा हुआ होता है, इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट खत्म हो गई है। तो थर्ड स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा कि एंटर थर्ड स्टेटमेंट, ऐसे आउटपुट स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। स्क्रीन आपका वेट करेगी कि आप कोई नंबर एंटर करें, आपने जो भी नंबर एंटर किया वो Z में चला जाएगा, ठीक है। आपने एंटर कर दिया 1 तो वो Z में चला जाएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी इम्प्लीमेंट हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आएगा, इधर यहाँ पे क्या हो रहा है, लिखा हुआ है सम इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जी। अब हमारे पास पहले राइट साइड वाली चीज एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। इज इक्वल टू से राइट साइड वाली चीज पहले रन होती है एंड देन लेफ्ट की तरफ जाती है। ये सिंपल मैथ्स का है। मैथ्स में आप लोगों ने किसी 3 चीज़ों को ऐड करना हो तो आप लोग लिख देते हैं, और किसी चीज़ में स्टोर करना हो कि सम इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे x, y और z आपस में ऐड होंगे। अब x, y और z के अंदर क्या वैल्यूज हैं, 6, 2 और 1। ये क्या बन गया, 9, ठीक है। ये ऐड हुए, इनकी वैल्यू 9 आई और ये कहाँ पे स्टोर हो गई, ये फिर इसके बाद यहाँ पे सम के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। सम की भी स्पेस हमने मेमोरी में बनाई हुई थी, इसीलिए बनाई हुई थी कि बाद में हम इसके अंदर वैल्यू को स्टोर करा सकें। और इंटीजर, क्योंकि ये हम लोग इंटीजर को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास रिजल्ट भी एक इंटीजर ही होगा, ओके। तो ये 9 इसके अंदर स्टोर हो गई। इसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसमें लिखा हुआ है x, y, z और बीच में ये जो स्टेरिक लगा हुआ है, इसका मतलब होता है C++ की लैंग्वेज में इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ओके। तो 3 वैल्यूज मल्टीप्लाई हुई और कहाँ पे स्टोर हो गई, प्रोडक्ट में, ओके। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2
मल्टीप्लाई बाय 1, हमारे पास क्या बन गया 6 इंटू 2 12 और 12 इंटू 1 12। ओके, तो यहाँ पे हम, और ये स्टोर फिर हमारे पास प्रोडक्ट में चली गई है वैल्यू, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 12। नेक्स्ट वैल्यू में देखें, नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इसमें लिखा हुआ है सी आउट। इसका मतलब है, सी आउट का मतलब है कंसोल आउटपुट, के मतलब कि हमने कोई चीज आउटपुट पर डिस्प्ले करवानी है। इसके बाद लिखा हुआ आ रहा है बैकस्लैश n सम। ठीक है, जो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर चीज होती है ये एज इट इज आ जाती है, तो ये लिखा हुआ आएगा सम। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ आएगा, सम इज इक्वल टू, क्योंकि ये भी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, और फिर दोबारा एंगल ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, एंड यहाँ पे अब कोई इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लगे हुए। ठीक है, अब हमने सी आउट भी हो रहा है और इन्वर्टेड कॉमा भी नहीं लगे हुए, मतलब कि अब हमने इस चीज के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है ना उसको प्रिंट करवाना है। तो सम के अंदर वैल्यू क्या स्टोर है, 9, तो ये लिखा हुआ आ जाएगा सम इज इक्वल टू 9। इसी तरह प्रोडक्ट क्योंकि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, तो प्रोडक्ट स्क्रीन पे एज इट इज लिखा हुआ आ जाएगा, लिखा हुआ आएगा प्रोडक्ट, और इसके बाद इज इक्वल टू, ये पूरा लिखा हुआ आएगा और इसमें कोई इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लगे हुए यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब है कि जो ये हमने चीज लिखी हुई, जो भी वेरिएबल नेम लिखा हुआ है, इसके अंदर की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो ये 12 लिखा हुआ आ जाएगा हमारे पास। ठीक, देन गेट सी एच हमें लिखा हुआ है। गेट सी एच का मतलब क्या होता है, गेट करेक्टर, कि हमारा जो भी आउटपुट है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा दो। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग इस प्रोग्राम को अपने इन्वायरमेंट में, अपने कंपाइलर पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। लास्ट टाइम आपको मैंने टर्बो सी प्लस प्लस का बताया था, लेकिन टर्बो सी प्लस प्लस एक बहुत ही पुराना कंपाइलर है, बहुत ही स्टार्ट का कंपाइलर है, बहुत बोरिंग कंपाइलर है। उसमें काम करते हुए बंदे को इट्सेल्फ लाइक डिफिकल्टी फील हो रही होती है कि उसकी इन्वायरमेंट इतनी यूज़र फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, एक तो स्लो है, ऊपर से आपको लाइक वो काफ़ी पुराना उसका स्टाइल है। ठीक है, तो आज हम लोग जो न्यू कंपाइलर की तरफ जाएंगे वो जाएंगे डेव सी प्लस प्लस। ठीक है, इसका लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको अपने पास, और इन प्रोग्राम्स को खुद भी अपने पास इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। ओके, इसकी इंस्टॉलेशन में कोई इशू आए, कहीं पे कोई इशू आए तो आस्क मी। सेकेंडली, डेव सी प्लस प्लस में हमारे पास जब हम लोग अपना कोड कर रहे होते हैं तो हम लोग स्टार्ट हमेशा करते हैं हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच से। ठीक है, तो ये डॉट एच हम लोग उसके अंदर नहीं लगाते, हम डायरेक्टली लिखते हैं हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। ओके, ये, और इसके अलावा हम लोग लिखते हैं उसके साथ यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इसका मतलब ये है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का, कि आपके जो सी प्लस प्लस का जो लाइब्रेरी है, जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, उसकी नेम स्पेस को यूज़ करो। ठीक है, और डॉट एच भी हम लोग इसलिए नहीं लगाते कि हम लोग अपने स्टैंडर्ड फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। ओके, अपने स्टैंडर्ड फंक्शंस को, अपने स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज को यूज़ कर रहे हैं। ओके, इसकी इतनी डिटेल में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोगों ने पेपर में इम्प्लीमेंट करना है तो आप दोनों वेज से लिख सकते हैं, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम भी खाली लिख सकते हैं, या फिर जो आप लोगों की बुक में वे डिफाइंड है कि हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, वॉइड मेन, इस तरह करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंडली, हम लोग डेव सी प्लस प्लस में तो वॉइड की जगह इंट लिखते हैं, एंड यहाँ पे जब इंट लिखते हैं तो नीचे हम लोग रिटर्न 0 भी देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका फंक्शन, ये आपको मैंने बताया था जो मेन होता है ये आपका फंक्शन होता है। ठीक है, यहाँ से आपकी जो आपकी जो मेन एग्जैक्टली प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो रहा होता है, और ये उस फंक्शन को बता रहा होता है कि ये हमारा मेन फंक्शन है, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। तो इसकी रिटर्न टाइप हमारे पास ये होती है, इंट जो है ये एक रिटर्न टाइप है,
कि जब आपका प्रोग्राम रन होगा तो वो आपको क्या रिटर्न करेगा। वॉइड का मतलब है ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, इंट का मतलब है कि ये कोई इंटीजर रिटर्न करेगा जब प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न 0, कि जब ये प्रोग्राम रन हो और एंड हो जाए तो एक 0 रिटर्न कर दो, ठीक है, वो 0 यहाँ पे चला जाएगा। बेसिकली ये करने का रीज़न क्या होता है कि आपकी कंपाइलर अंडरस्टैंड कर सके कि आपका मेन फंक्शन कहाँ एंड हो रहा है। ओके, सही है, जब उसको 0 मिल जाएगा उसको पता चल जाएगा अच्छा जी मेरा ये मेन फंक्शन रिटर्न हो गया। तो आप लोग ये अपना ये void main get ch वाला भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे int main लिखें और इधर रिटर्न 0 लिखते हैं एंड में, तो ये वाला वे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डेफ सी प्लस प्लस के अंदर ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप लोगों ने जो अपना वे ऑफ राइटिंग का प्रोग्राम रखना है वो स्टार्ट में आपने यूजिंग नेम स्पेस भी अपनी एंटर करनी है स्टैंडर्ड, फिर अपना आईओ स्ट्रीम भी जो है विदाउट हेडर फाइल लिखनी है, अदरवाइज वो आपको एरर देता है। ओके, तो हम अब मूव करते हैं। यहाँ मैंने प्रोग्राम ये लिख के रखा हुआ है, ठीक है। अभी हम जो समझ रहे थे 3 नंबर्स को ऐड करने का, तो ये देखिए सबसे पहले मैंने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का बताया है कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, कि हम लोग अपने स्टैंडर्ड जो नेम स्पेस है उसको यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर आईओ स्ट्रीम एंड वो जो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम साइड डिफाइन हुई हुई होती है, ठीक है। देन आपने मैंने लिखा हुआ है हैश इंक्लूड एंड देन यहाँ पे स्पेस देते हैं, ठीक। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपने बहुत ज़्यादा नोटिस करना है, अदरवाइज आपका एरर आएगा। एंड देन उसके बाद आपने आईओ स्ट्रीम लिखना है। डॉट एज नहीं लिखा क्योंकि मैं इसकी जो स्टैंडर्ड अपनी लाइब्रेरी है उसको यूज़ कर रही हूँ। डॉट एज तब लिखते हैं जब हमने वेंडर की लाइब्रेरी से हमने कहीं आउट ऑफ द वे लाइब्रेरीज लानी है, ठीक है। एंड इसके बाद हमारे पास हैश इंक्लूड conio डॉट एज, ये मैंने बताया था किस लिए होती है, ये क्लियर स्क्रीन के लिए होती है। या फिर हमने कोई और फंक्शंस यूज़ करने हो जैसे गेट सी एच, यहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ है, गेट करेक्टर एको, इन सब के लिए होती है, ठीक है। क्लियर स्क्रीन हम लोग क्यों करते हैं कि हमारे पास हो सकता है कोई पुराना, अगर मैंने एक प्रोग्राम रन किया उसके बाद दोबारा प्रोग्राम रन कर दिया, ठीक है, तो पिछले प्रोग्राम का जो रिजल्ट है वो मेरे पास सेव हो जाता है। ओके, कैशे में सेव हो सकता है या कहीं भी सेव हो सकता है। तो क्लियर स्क्रीन क्या करता है, पिछले रिजल्ट को क्लियर कर देता है, रजिस्टर को खाली कर देता है पिछले वाले रिजल्ट्स के जो आए हुए हैं। ओके, एंड देन आप न्यू जो है प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करके न्यू रिजल्ट को ला सकते हैं। अगर हम क्लियर स्क्रीन नहीं करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि पिछला रिजल्ट भी आ रहा हो, इस प्रोग्राम का रिजल्ट भी आ रहा हो। तो यहाँ पे मैंने नेम स्पेस एंटर कर दी, देन मैंने हेडर फाइल का बता दिया, conio डॉट एच का बता दिया, ठीक है। ये किस लिए होती है, हमने कोई भी कंसोल इनपुट आउटपुट, मतलब कि हमने कोई क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ करना है, गेट सी एच फंक्शन यूज़ करना है, गेट कैरेक्टर एको यूज़ करना है, जो मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किए थे, तो उनके लिए हमें ये नेम स्पेस का इंक्लूड करवाना ज़रूरी है। फिर मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन करवा दी। मैंने फर्स्ट नंबर का कहा कि एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक। फिर हमने फर्स्ट नंबर को यूज़र से गेट किया, सेकंड नंबर कहा, फिर सेकंड नंबर यूज़र से गेट किया, फिर कहा थर्ड नंबर एंटर करो, फिर थर्ड नंबर को सी एन किया, मतलब यूज़र से गेट किया, फिर 3 नंबर की एडिशन करा के सम में स्टोर करा दी, 3 नंबर की मल्टीप्लिकेशन करा के प्रोडक्ट में स्टोर करा दी, एंड देन सम और प्रोडक्ट को डिस्प्ले करा दिया। ओके, अब हम इसको रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। यहाँ मैंने एग्जीक्यूट को दबाया और कहा कंपाइल एंड रन। कंपाइलेशन में अगर मेरे पास कोई एरर्स हैं तो वो इधर नीचे कंपाइल लॉग में सामने आ जाएंगे, एंड देन उसके बाद हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा, ठीक है। लिखा हुआ है क्लियर स्क्रीन वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। इसको रेज कर देते हैं और अपना प्रोग्राम दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। ये एरर क्यों आया ये मैं आपको फिर एक्सप्लेन करूँगी। मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है तो आई थिंक टाइम ले रहा है। ओके, ये मेरे पास लिखा हुआ आ गया एंटर फर्स्ट नंबर। अब देखें ये मेरे लिए ये प्रोग्राम वेट कर रहा है क्योंकि मैंने सी इन लिखा हुआ था, ये चीज़ सी आउट में थी,
सी आउट वाली चीज़ आपकी स्क्रीन पर एज इट इज़ आ जाती है, और जो सी इन है ना वो उसके लिए प्रोग्राम वेट करता है कि सी इन का मतलब है यूज़र इनपुट करे। जब तक मैं कुछ इनपुट करके एंटर का बटन नहीं दबाऊंगी तो प्रोग्राम की नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। मैं कोई भी नंबर एंटर कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे कह देती हूँ 2 एंड देन मैं एंटर का बटन प्रेस करने लगी हूँ। अभी मैंने एंटर का बटन प्रेस किया तो नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर सेकंड नंबर, सी आउट लिखा हुआ है इसलिए ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही है। अब मेरा वेट कर रहा है प्रोग्राम कि मैं कोई बटन प्रेस करूं। मैंने अगेन कुछ प्रेस कर देती हूँ, नंबर 3 प्रेस कर देती हूँ और एंटर का बटन दबाती हूँ। अब लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या थी, सी इन थी, सी आउट थी। सी इन ने मेरे से वैल्यू ली, अब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है, एंटर थर्ड नंबर। मैं क्या प्रेस करती हूँ, मैं 5 प्रेस कर देती हूँ और एंटर का बटन दबाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे सम कैलकुलेट हुआ, प्रोडक्ट कैलकुलेट हुआ और मेरे पास सम वाला ये वाली 15 नंबर लाइन और 16 नंबर लाइन एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, और मेरे पास सम की वैल्यू भी आ गई और प्रोडक्ट की वैल्यू भी आ गई। तो आई होप ये वाला आपको क्लियर होगा। अब हम आगे अपनी स्लाइड्स की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे पास है कि आप बेस और हाइट जो है यूजर से लें, एक ट्रायंगल की और एरिया प्रिंट करवाएं। ठीक है, यूजिंग फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस आपके पास जो एरिया है, बेस है, हाइट है, वो पॉइंट्स में भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल बेस है ट्रायंगल की है 2.0, जो उसकी हाइट है वो हमारे पास हो गई 3.5। ठीक है, तो ये आपने यूजर से कहना है कि कोई भी ट्रायंगल है उसकी बेस एंटर करे, उसकी हाइट एंटर करे एंड देन आप एरिया कैलकुलेट कर सकें। एरिया का फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होल डिवाइडेड बाय 2। सही है, एरिया आपने कैलकुलेट कराना है तो उसके लिए आपको बेस भी चाहिए, आपको हाइट भी चाहिए। तो मेमोरी में आप एक स्पेस बना देंगे, आपने कैलकुलेट क्या कराना है, एरिया। तो बेस भी आपने गेट करनी है, तो बेस के लिए भी आपको मेमोरी में कोई स्पेस चाहिए, मैं इसको कह देती हूँ बी कह देती हूँ। ठीक है, हाइट को भी गेट करने के लिए मेमोरी में आपको कोई स्पेस चाहिए, और जो एरिया हम फाइंड कर रहे हैं उसके लिए भी आपको कोई स्पेस चाहिए, ए। सही, और यूजर से एंटर करवाना है, हमने रीड करवाना है। तो सबसे पहले हमें डिक्लेयर कराना है, हमने कहा था ये फ्लोटिंग होंगे क्योंकि डेसिमल में भी हो सकते हैं। तो फ्लोट बेस हाइट एरिया। ठीक है, इस प्रोग्राम में जो आपकी बुक में है इसको नाम दिया गया है पूरा BASE, तो मैंने खाली बी दे दिया। तो अगर अपनी मर्जी का आप लोग नाम भी दे सकते हैं, तो हम यहाँ से इसको रब कर दे देती है, मैं कह देती हूँ ये खाली बी है, फ्लोट बी। ओके, यहाँ पे मैंने हाइट दिया, एज दिया हुआ था, अपनी मर्जी का नाम भी दे सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एज एंड देन ए। ओके, के फ्लोट BHA, बी बेस को होल्ड करेगी, एच हाइट को होल्ड करेगी और ए एरिया को। देन मैंने यूजर से कहा एंटर करो बेस, यूजर ने क्या किया, सीन किया, बेस की वैल्यू एंटर कर दी। अब देखें यहाँ पे मैंने बी लिखा हुआ है, इधर मैंने बेस लिखा हुआ है। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एरर, वो कहेगा बेस नाम की कोई जगह डिफाइन ही नहीं हुई भी। ठीक है, मेमोरी में कोई बेस नाम की जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो जिस जगह आपने जो वैल्यू डिक्लेयर करते हैं ना मेमोरी में, ठीक है, अगर बी नाम से डिक्लेयर की हुई है ना, तो जब वैल्यू आप एंटर करेंगे तो वो भी एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे एंटर करनी है। तो यहाँ पे भी आपको बी लिखना होगा। अगर उसने एंटर किया 2.5 समझे, या मैंने यहाँ पे बेस को क्या कहा था 2.0 एंटर कर दी। ओके, देन हाइट एंटर करवानी है, तो आपको वो अब HGHT नाम की कोई जगह नहीं है, यहाँ पे एच नाम की जगह है, तो उधर ही डिक्लेयर करवानी है। उसने हाइट एंटर की 3.5। यहाँ पे अब मैंने बताया मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग स्टेरिक यूज करते हैं, और पहले हमने बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करवाना है, देन 2 से डिवाइड करवाना है, इसलिए इसको हमने ब्रैकेट्स में लिखा। डिवीजन के लिए हम लोग स्लैश यूज करते हैं और
2 से डिवाइड कर दिया एंड देन इसको स्टोर करा दिया एरिया में। तो आई होप आप लोग को अब समझ आ रहा होगा कि C++ का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। पहले हम लोग हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं, अपने मेन फंक्शन को स्टार्ट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स को स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं, और इन कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में अपना मेन प्रोग्राम हम लिखते हैं। ओके, यहाँ पे हमने कैलकुलेट करवाया और देन सी आउट कर दिया द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज एरिया। ये बैकस्लैश n एक एस्केप सीक्वेंस है, इसके बारे में भी हम एस्केप सीक्वेंस के जब टॉपिक पे आएंगे तब बताऊंगी। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में लिखा हुआ है द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, तो ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में चीज लिखी हुई होती है ये एज इट इज आती है। इन्वर्टेड कॉमर्स के बाद वाली चीज अगर ये है, इस पे कोई इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लिखे हुए, तो इस पोजीशन पे जो डाटा स्टोर हुआ है वो आएगा। फॉर एग्जांपल इनकी मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की, तो मेरे पास समझे कि आ गया 2 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रिंट होना है, यहाँ पे भी हम लोग बी लिखेंगे क्योंकि बेस नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, हाइट नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, और एरिया नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, अब सी आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज एरिया। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे जो डाटा स्टोर हुआ है उसको गेट करें। अब हमारे पास एरिया नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, ए नाम की चीज़ एग्जिस्ट करती है जिसके अंदर एरिया स्टोर हुआ है, तो यहाँ पे भी हम लोग ए लिखेंगे। तो यहाँ से इस वैल्यू को गेट कर लेगा। ओके, लिखा हुआ आएगा द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ए, मतलब कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 2, ये सी आउट होगा एंड देन गेट सी एच। अब इस प्रोग्राम को भी हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हमने 3 नंबर्स को डिक्लेयर करवाया। एक मैंने कहा था कि एक एरिया है, एक बेस है एंड एक हाइट है। ठीक है, ओके। फिर हमने यूजर से कहना है कि एरिया एंटर करो, क्योंकि अगर हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पे स्टेटमेंट लिखी हुई नहीं आ रही होगी तो यूजर को पता ही नहीं चलेगा कि क्या एंटर करना है। तो हमने एरिया के लिए क्या नाम की जगह बनाई है, क्या वेरिएबल हमने दी है, ए। ठीक है, वेरिएबल नेम एरिया का है ए, और वैल्यूज हमने किस में लेनी है, फ्लोट में, डेसिमल में। तो यहाँ लिख दिया फ्लोट ए बी एच। देन हमने एरिया गेट कर लिया। दूसरी चीज हमने क्या गेट करवानी है यूजर से, बेस एंटर करो। ठीक है, और बेस को हमने स्टोर करने के लिए वेरिएबल क्या रखा है, बी। एंड देन हमने कहना है एंटर बेस, सॉरी एंटर एरिया नहीं, एंटर बेस, एंटर यहाँ पे मैंने करवानी थी बेस एंटर, क्योंकि एरिया तो हमने कैलकुलेट करना है ना। एंटर हाइट, एंड देन हमने कोई चीज़ एंटर नहीं करवानी बल्कि हमने एरिया को कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, और होल को, इस पूरे को हमने डिवाइड कर देना है किसके ऊपर, 2 के ऊपर। ठीक है, एंड देन हमने जो एरिया कैलकुलेट किया है इसको प्रिंट करवा देना है। एरिया इज इक्वल टू, एरिया किसके अंदर चला गया, कौन से वेरिएबल के अंदर, ए के अंदर। इंट मेन और रिटर्न 0 क्यों किया, मैंने आपको समझाया था कि हमें पता, हमारे कंपाइलर को पता चल जाए कि प्रोग्राम एंड हो गया। यहाँ पे अगर वॉइड लिखा हो इसका मतलब है कि मेन फंक्शन को कुछ भी गेट नहीं हुआ, तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि हमें जब ये ख़त्म भी हो गया है कुछ गेट नहीं हुआ। तो उस कन्फ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए आप, हमारे पास एक वे है कि हम कुछ, जब फंक्शन एंड हो तो इस फंक्शन को कुछ दे देंगे। तो अच्छा, ये तुम अब पता चल गया कि क्या फंक्शन एंड हो गया, तो उसके लिए हम लिखते हैं रिटर्न 0, मतलब कि 0 दे दो इस फंक्शन को, या फिर मैं लिख देती हूँ रिटर्न 1, कि 1 रिटर्न कर दो इस फंक्शन को। ओके, तो पता चल जाएगा हमारे कंपाइलर को कि हमारा मेन फंक्शन खत्म हो गया है। हमने बेस एंटर करवाई, हमने हाइट एंटर करवाई, हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड किया और एरिया में स्टोर करके एरिया को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। कंपाइलेशन में थोड़ा टाइम ले रहा है। ओके, कोई एरर नहीं है। अब देखें यहाँ पे
पहले मेन फंक्शन की फर्स्ट लाइन थी फ्लोट ए बी एच, मतलब कि मेमोरी में स्पेस बना दो। ये बैक एंड में हमारे मेमोरी पे स्पेस बन गई है, ठीक है। एंड देन इसने कहा कि बेस एंटर करो। ये सी आउट में लिखा हुआ है, मतलब कि हमारे पास स्क्रीन के ऊपर एज इट इज लिखा हुआ आएगा। देखिए जो भी मैंने लिखा हुआ है एंटर बेस, ये जो भी मैं इसके अंदर लिखूंगी ए बी सी डी एफ जी जो भी, तो वो मेरे पास आउटपुट स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे साथ बैक स्लैश एन क्यों लिखा हुआ है ये हम बाद में देखेंगे, ओके। देन यहाँ पे अब सी नेक्स्ट लाइन में हो रहा है सी एन बी, मेरा वेट कर रहा है कि मैं कुछ एंटर करूँ। मैं बेस एंटर करती हूँ, मैं इंटीजर भी एंटर कर सकती हूँ और मैं फ्लोट भी एंटर कर सकती हूँ। अगर मैं इंटीजर एंटर करूँगी तो वो उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये हमने पढ़ा था इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में, ठीक है, कि अगर एक नंबर इंटीजर हो एक नंबर फ्लोट हो, वो खुद ही उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है। मैं लेकिन यहाँ पे लिख देती हूँ 2.0, मैंने बेस एंटर कर दी। अब मेरे पास क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये सी आउट एंटर बेस भी हो गया, सी इन बी भी हमने एंटर बेस कर दी। अब लाइन नंबर 9 एग्जीक्यूट होना चाहिए और उसके ऊपर लिखा हुआ आना चाहिए एंटर हाइट, ठीक है। ये 2.0 कहाँ जाके सेव होगा, ये इस बी में जाके सेव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सी इन बी ले रहा है, तो जो वैल्यू ले रहा होता है उसी वेरिएबल में जाके सेव होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब लिखा हुआ आना चाहिए एंटर हाइट, आ गया लिखा हुआ। नेक्स्ट मैं हाइट एंटर करूंगी। अब मैंने यहाँ पे एक एरर कर दिया है, मैंने सी इन बी कर दिया, मैंने हाइट को भी बेस में स्टोर करवा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सही करते हैं, दोबारा रन करते हैं, एंटर हाइट, कंपाइल दोबारा करेंगे, दोबारा उसको रन करेंगे। इसको मैं क्रॉस कर देती हूँ, ठीक है, कंपाइल एंड रन। एंटर बेस 2.0, एंटर हाइट 3.5 कह लेते हैं। एंड देन अब एरिया को कैलकुलेट करके एरिया को प्रिंट करवा देगा। ये हमारे पास एरिया आ गई 3.5, बेस मल्टीप्लाई हुई हाइट के साथ एंड देन 2 से डिवाइड हुई और यहाँ पे सी आउट हो गई। सी आउट एरिया इज इक्वल टू एज इट इज लिखा हुआ आ रहा है, देखें, और क्योंकि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है एंड देन इस ए की वैल्यू आ गई है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को अब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे आपके, प्रैक्टिकली भी हम करके साथ साथ देख रहे हैं। तो अगर कोई इशू हो तो प्लीज़ आस्क मी एंड मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डेव सी प्लस प्लस को डाउनलोड करने के लिए। इसके अलावा आप लोग क्या करें कि अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो w3schools.com पे जाएं, ठीक है, उसमें C++ को सेलेक्ट करें एंड देन आप कर सकते हैं, ये देखें, यहाँ पे आप जाएं W3 Schools पे जाएं, ठीक है, ये ऊपर से देख लें, ये आपके पास URL है। C++ ट्यूटोरियल देखें, यहाँ पे आपको इसका C++ होम क्या है, इंट्रोडक्शन, इसका सिंटेक्स क्या है, आउटपुट्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, ये फुल लेफ्ट साइड पे आपको आपका ऑलमोस्ट सारा कोर्स है, आप इसमें सीख सकते हैं, ठीक है, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेक्चर सुने, मेरा नहीं समझ आता तो मुझसे पूछें, बार बार पूछें एंड देन अपनी प्रैक्टिस भी करें, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए आप लोगों के पास एक्सरसाइजेज होती हैं कि आप लोगों ने कोई चीज़ आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करवानी है, ठीक है, आप हेलो वर्ल्ड को आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है, तो क्या चीज़ मिसिंग है। हमने क्या सीखा था कि आउटपुट स्क्रीन पे कुछ भी डिस्प्ले कराने के लिए हमें सी आउट लिखना होगा। तो मैंने अपना आंसर दिया, मैंने सबमिट करा दिया आंसर को, ओके, एंड देन इसने हमें बताएगा शो आंसर कि आपका आंसर यही था, ओके। इस तरह आप कुछ भी यहाँ पे आप रन कर सकते हैं, साथ साथ ही आपको आंसर्स मिलते जाएंगे। इसमें आप क्विजेस ले सकते हैं, आपके पास डिफरेंट इधर एग्जांपल्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, ओके। यहाँ पे देखना, ये इन्होंने बताया हुआ है कि अगर सिंपल हेलो वर्ल्ड आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो आप कैसे डिस्प्ले कराएंगे। इस एग्जांपल को रन करें, आपके पास आउटपुट क्या आएगा ये भी आपको दिखा देगा। यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा हेलो वर्ल्ड।
मैं के अंदर कुछ और लिखना चाहती हूँ, मैं खाली हेलो लिखना चाहती हूँ, तो सी आउट में हम जस्ट हेलो लिखेंगे। मेरा इंटरनेट के साथ कोई इशू हो रहा है, ठीक है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, आप इसको एक्सप्लोर करें। यहाँ पे जस्ट हेलो लिखें, एंटर दबाएं, आपके पास या रन करें अपनी एग्जाम्पल को, तो यहाँ पे जस्ट हेलो लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसके साथ डिफरेंट, बहुत मज़े का काम है, डिफरेंट वे में इसको एक्सप्लोर करें और सीखें। ओके इसके साथ आपके पास बहुत एग्जांपल्स हैं। तो अभी हम लोग ने सिंटेक्स देखा, आउटपुट देखा, कमेंट्स देख लिए, वेरिएबल्स देख लिए, यूज़र ने कैसे इनपुट करते हैं सी से, हमने डाटा टाइप्स को देख लिया कि फ्लोट होती है, इंटीजर होती है, डबल होती है। ओके देन अभी हमने ऑपरेटर्स भी हमने कुछ ना कुछ देख ही लिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन को देख लिया, डिवीजन को देख लिया, मल्टीप्लिकेशन को देख लिया, इसके अलावा काफ़ी हमने देखने हैं। अभी तक हमने कोर्स में इतना कवर कर लिया, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो मुझसे पूछें। एंड थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आस्क मी। एंड थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।